Good morning students. Let's continue our topic water, a precious resource, chapter number 16 of class 7, activity 16.2. Most of us assume water to be a limitless resource. हम में से बहुत से क्या सोचते हैं कि जो पानी है वो लिमिटलेस है, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में है. तो फ्रॉम दिस एक्टिविटी कैन यू, इस एक्टिविटी से क्या अप्रिसिएट द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल फॉर ह्यूमन यूज़. ये पता लगा सकते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो अवेलेबल है, मौजूद है ह्यूमन यूज़ के लिए, हमारे यूज़ के लिए, ह्यूमन बींग्स के यूज़ के लिए. डज़ द फाइंडिंग वरी यू, क्या जो आपने पाया इस एक्टिविटी से, क्या उससे आपको चिंता होती है? डिस्कस दिस इन योर क्लास, इसको अपनी क्लास में डिस्कस कीजिए. तो चलिए डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि एक्टिविटी में क्या बताया गया था. क्या है एक्टिविटी? स्टेप्स. टेक अ मीडियम साइज बकेट, एक मीडियम साइज़ की बाल्टी लीजिए एंड फिल इट अप विद वाटर, और इसको पानी से भर दीजिए. इट कंटेन अबाउट 20 लीटर्स ऑफ वाटर, इसके अंदर कितना है? 20 लीटर पानी है लगभग. ठीक है, अब हमने इससे क्या देखा? अज्यूम दैट दिस वाटर रिप्रेजेंट ऑल द वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ. अब ये जो पानी है इस बाल्टी में, 20 लीटर जो पानी है, इसको ऐसा मानिए कि ये बकेट जो है वो पूरी अर्थ है, और इसके अंदर जो वाटर है ना वो इतना पानी है जितना इस अर्थ पे पानी है. ठीक है, ऑलमोस्ट भरा हुआ है. ठीक है, फिर क्या किया हमने? टेक ए टीस्पून ऑफ अबाउट 5 लीटर कैपेसिटी एंड ट्रांसफ़र 100 स्पून्स ऑफ वाटर फ्रॉम द बकेट टू अ स्मॉल कंटेनर लाइक अ बाथ मग. अब क्या करना है कि 100 स्पून जो वाटर है, ठीक है, बकेट में से आपको एक इस तरीके से एक मग के अंदर लेना है. अब ये पानी कौन सा है? दिस रिप्रेजेंट टोटल फ्रेश वाटर ऑन अर्थ. अब ये वो पानी है जो टोटल पानी, फ्रेश वाटर का जो पानी है वो अर्थ पर मौजूद है, वो पानी है. फिर क्या करना है? फ्रॉम द बाथ मग. अब ये जो बाथ मग था, इससे पानी की 30 स्पून एक ग्लास के अंदर डालिए, एक ग्लास के अंदर आपने डाली. ठीक है, 30 स्पून. फिर आपने क्या देखा? दिस गिव्स अ मीज़र ऑफ यूजेबल वाटर प्रेजेंट ऑन द ग्राउंड वाटर. अब हमारी धरती के अंदर जो यूजेबल वाटर है, मतलब जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, उतना पानी है इस ग्लास में. फिर क्या होगा? फाइनली टेक आउट ए क्वार्टर 1/4 स्पून फुल ऑफ वाटर फ्रॉम द मग. अब ये जो ग्लास लिया था आपने, इसके अंदर से आपको क्या करना है? एक टेबल स्पून में 1/4, मतलब स्पून के अंदर जितना पानी आ सकता है उसका 1/4 वाटर, ठीक है, वो निकाल लीजिए. इट रिप्रेजेंट ऑल द वाटर प्रेजेंट इन ऑल द लेक्स एंड रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड. अब ये वो पानी है जो कि झीलों में और नदियों में प्रेजेंट है. ठीक है, द वाटर लेफ्ट इन द बकेट, जो पानी कहाँ पे रह गया? बकेट में रह गया. ठीक है, रिप्रेजेंट द सलाइन वाटर, कैसा पानी है? खारा पानी है. प्रेजेंट इन द सीज, जो कि समुद्र में प्रेजेंट है, ओशन में प्रेजेंट है. एंड पार्शियली एज अ ग्राउंड वाटर, और कहाँ पर है? धरती के अंदर प्रेजेंट है. दिस वाटर इज़ नॉट फिट फॉर ह्यूमन यूज़, और ये जो पानी है वो हमारे यूज़ के लिए ठीक नहीं है. द वाटर लेफ्ट इन द बाथ मग, और जो बाथ मग के अंदर जो पानी बच गया है, रिप्रेजेंट द वाटर, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है. विच इज़ प्रेजेंट इन द फ्रोज़न फॉर्म इन ग्लेशियर्स, ग्लेशियर्स के अंदर जो जमी हुई बर्फ़ के रूप में जो प्रेजेंट हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा है. आइस कैप्स, जो कि आइस क्यूब्स प्रेजेंट है. परमानेंट स्नो के रूप में जो पानी प्रेजेंट है. अगेन नॉट अवेलेबल रेडीली, जो कि ईजिली हमें अवेलेबल नहीं होता. फॉर्म्स ऑफ वाटर, जो पानी है वो किन अवस्थाओं में पाया जाता है? आर यू एफ्रेड दैट कंटिन्यूस यूज़ विल सम डे एग्जॉस्ट ऑल द वाटर अवेलेबल फॉर यूज़. क्या आप इस चीज़ से चिंतित हैं कि जो कंटिन्यूस यूज़ है, लगातार अगर हम पानी का यूज़ करते रहेंगे तो एक दिन जो पानी है वो ख़त्म हो जाएगा. यू नो दैट वाटर ऑन द अर्थ हैज़ बीन मेंटेन्ड फॉर मिलियन ऑफ ईयर बाय वेरियस प्रोसेसेस विच मेक द वाटर साइकिल. आप ये जानते हैं कि अर्थ के ऊपर बहुत सालों से, मिलियन सालों से, ठीक है, जो अलग अलग प्रोसेसेस हैं, अलग अलग प्रक्रियाओं के द्वारा जो पानी है वो मेंटेन रहा है, बना रहा है. ठीक है, और इन प्रोसेसेस को या इन प्रक्रियाओं को क्या कहा जाता है? वाटर साइकिल. यू हैव स्टडीड द वाटर साइकिल इन क्लास 6. क्लास 6 में आप वाटर साइकिल के बारे में पढ़ चुके हैं. राइट इन योर ओन वर्ड्स व्हाट यू नो अबाउट द वाटर साइकिल. अब आपको खुद से बताना है कि आप वाटर साइकिल के बारे में क्या जानते हैं. यू नो दैट वन वाटर सर्कुलेट्स थ्रू द वाटर साइकिल इट कैन बी फाउंड इन ऑल 3 फॉर्म्स. आप जानते हैं कि जो पानी जो है वो वाटर साइकिल की वजह से
कहाँ जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, वापस रेन की फॉर्म में हमारी अर्थ पे आ जाता है। तो वो 3 अवस्थाओं में पाया जाता है उस वक्त। कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। ठोस, द्रव्य और गैस। एट एनी गिवन टाइम समवेयर ऑन द अर्थ, एक समय में, ठीक है, अर्थ के ऊपर पानी जो है वो 3 अवस्थाओं में पाया जा सकता है। द सॉलिड फॉर्म स्नो एंड आइस इज़ प्रेजेंट एज आइस कैप्स एट द पोल्स। जो सॉलिड फॉर्म है, ठीक है, ठोस अवस्था जो है वो स्नो मतलब बर्फ़ के रूप में, एंड आइस ऑब्वियस सी बात है बर्फ़ ही है सेम, इज़ प्रेजेंट एज आइस कैप्स, आइस की क्यूब के रूप में प्रेजेंट होती है एट द पोल्स, पोल्स पर, ध्रुव पर। ऑन द अर्थ, पृथ्वी पे, स्नो कवर्ड माउंटेन्स एंड ग्लेशियर्स। जो स्नो है, जो बर्फ़ है, वो क्या करती है? माउंटेन, पर्वतों को, और जो ग्लेशियर्स हैं, पर्वतों को ढक देती है और ग्लेशियर्स बना देती हैं। ग्लेशियर्स क्या होते हैं कि जो बर्फ़ के पहाड़ होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ग्लेशियर कहा जाता है। लिक्विड वाटर इज़ प्रेजेंट इन ओशंस। द्रव्य अवस्था में जो पानी होता है वो सागर में, लेक्स, झीलों में, रिवर, नदी में, एंड इवन अंडरग्राउंड वाटर, और धरती के नीचे पाया जाता है। द गैसियस फॉर्म इज़ द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर अराउंड अस। और जो गैसियस फॉर्म होती है पानी की, पानी जो होता है छोटी छोटी ओस की बूंदों के रूप में हमारे एयर के अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि हमारे चारों तरफ है। द कंटिन्यूस साइकिल ऑफ वाटर अमंग इट्स 3 फॉर्म्स कीप द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ कांस्टेंट। तो ये जो साइकिल होती है, ठीक है, तीनों फॉर्म में ये जो साइकिल होती है कि जो वाटर होता है वो अपने आप को मेंटेन रखता है, किस फॉर्म में? सॉलिड की फॉर्म में, लिक्विड की फॉर्म में और गैसियस फॉर्म में। तो ये तीनों जो हमारी अवस्थाएं हैं ये क्या करती हैं? ये पानी के अमाउंट को मेंटेन रखती, कांस्टेंट रखती है, ठीक है, ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर। When the whole world is using it, does it give you any relief? तो जब पूरा संसार क्या कर रहा है? पानी का यूज़ कर रहा है, तो क्या ये आपको कोई, ये जो अभी मैंने बताया कि भाई ठोस, द्रव्य और गैसेस की वजह से क्या होता है, जो पानी होता है वो मेंटेन रहता है, तो क्या इससे आपकी चिंता थोड़ी बहुत दूर हुई? कैन यू रिकॉल द प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन द वाटर साइकिल? क्या आप अब जो वाटर साइकिल के अंदर जो प्रोसेसेस हैं उनको दोबारा से रिकॉल, याद कर सकते हैं? द फॉलोइंग एक्टिविटी विल हेल्प यू। तो अब जो एक्टिविटी है वो आपकी मदद करेगी इस तरीके से। देखिए क्या एक्टिविटी कहती है। फिगर 16.5 शोज़ द प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन वाटर साइकिल। 16.5 ये है 16.5 फिगर वाटर साइकिल, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है यहाँ पे? द प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन वाटर साइकिल वो दिखाई गई हैं यहाँ पे। दे आर लेबल्ड बाई नंबर, उनको नंबर के द्वारा लेबल किया गया है। मैच दीज नंबर्स विद द प्रोसेसेस गिवन इन द जम्बल्ड फॉर्म। अब ये जो प्रोसेसेस दी हुई हैं ये आपको ये बतानी है कि ये प्रोसेसेस कौन सी हैं यहाँ पर। देखिए फर्स्ट प्रोसेस है, सो दिस इज़ योर नाइट्रोजन साइकिल। देखिए क्या होता है नाइट्रोजन साइकिल में, हमारे पास क्या है, यहाँ पर ओशन है मान लीजिए, ठीक है, ओशन है, रिवर है, व्हाटएवर। तो क्या होगा यहाँ से, क्या होगा जब गर्मी होगी, ठीक है, उस वक्त क्या होगा, यहाँ से वाटर जो है वो इवेपोरेट होगा, इवेपोरेशन हो रहा है। ये जो यहाँ से वाटर जो है वो गैसियस फॉर्म में ऊपर जा रहा है। गैसियस फॉर्म में ऊपर जाने के बाद क्या होंगे? क्लाउड्स बनेंगे। क्लाउड से क्या होगी? अगेन रेन होगी, और वो रेन वाटर जो है वो कहाँ जाएगा? अंडरग्राउंड वाटर बन जाएगा, ठीक है, नीचे चला जाएगा। और बाकी आधा जो होगा वो कहाँ चला जाएगा? ओशंस में या रिवर्स में चला जाएगा। अगेन द सेम प्रोसेस होगी कि इवेपोरेशन होगा, फिर से क्लाउड बनेंगे, फिर से रेन होगी। तो ये क्या है? वाटर साइकिल है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।